हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 5 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आज 10वीं हो गई, विजयादशमी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, नवरात्रा के 9 दिनों के बाद जो 10वीं तिथि आती है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हर साल असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के रूप में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। आपको पता होगा, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की और आज के दिन रावण का वध किया और माता सीता को लंका से आजाद किया। तो इसी उपलक्ष्य में अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। और आज विजयादशमी पर रावण दहन का सही मुहूर्त क्या रहेगा, सही समय, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आज के दिन एक विजय मुहूर्त भी रहेगा 47 मिनट का। ये विजय मुहूर्त वो मुहूर्त होता है दोस्तों, इस समय में आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोपहर 2:13 से 2:57 तक, लगभग 3 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा, 2:15 से 3 तक। इस दरमियान आप कोई भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी रावण दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सूर्यास्त के बाद रात 8:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में श्रवण नक्षत्र में ही किया जाता है और ये मुहूर्त इस बार इसी समय मिल रहा है। अच्छा, दशहरे के पर्व की तैयारियां भी बड़ी धूमधाम से चल रही हैं। देश भर के अलग अलग जगहों पर बड़ी ऊंचाई वाले रावण का निर्माण किया गया, जिसका आज दहन किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में बराड़ में 125 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी और लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने की अपील भी की। वहीं इससे पहले कल नवमी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन भी किया। मातृशक्ति के पैर पखारे और लड़कियों के किस तरह से पैर धोए, उनको भोजन कराए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कन्या पूजन की बड़ी ही श्रद्धा देखने को मिली सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कन्या भोज करवाया और लड़कियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड देहरादून पहुंचे और वहां पर चीन सीमा पर हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के साथ आज वो दशहरा मनाएंगे। तो कुछ यूं माहौल चल रहा है देश में दशहरे को लेकर। आप सभी देशवासियों को भी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, एयरटेल के बाद आज रिलायंस जियो भी अपने 5G का बीटा ट्रायल शुरू करने जा रहा है। आज हमारे देश के 4 शहरों में रिलायंस जियो का 5G इंटरनेट शुरू होगा। 1 Gbps की इसमें स्पीड मिलेगी आपको। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उत्तर प्रदेश वाराणसी में जियो 5G की शुरुआत होने जा रही है। दशहरे के मौके पर मुकेश अंबानी जी देश में जियो का 5G लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन से 100 लाख करोड़ के निवेश को भारत में लाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। हमारे देश में निवेश को आसान बनाने के लिए एक मंच पर आए सरकार के 16 मंत्रालय और कई सारे ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनको चीन से छीनकर भारत में लाने की प्लानिंग करी है गवर्नमेंट। और अब तो आपको पता होगा, एप्पल जैसी कंपनियां भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करके भारत में आना चाहती हैं और एप्पल के फोन भी भारत में बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए चीन पर एक अलग ही तरह की स्ट्राइक की जा रही है सरकार के द्वारा। एप्पल कंपनी ने तो ये भी टारगेट रखा कि 1 साल में भारत से बने हुए आईफोन का निर्यात भी दुगुना कर दिया जाएगा। मतलब अब भारत में आईफोन बनाकर दूसरे देशों में बेचे जाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, वहीं देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरे पर हैं और वहां राजौरी में बोले कि पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल को जल्द आरक्षण मिलेगा। आयोग ने इसकी रिपोर्ट भी भेज दी है। अच्छा, नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमारे देश में 25,000 नए मोबाइल टावर भी लगाने जा रही है और इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। जहां एक तरफ देश में सूचना प्रसार के क्षेत्र में 5G इंटरनेट सेवा की लॉन्चिंग बड़ी तेजी से चल रही है। इसी बीच डिजिटल इंडिया के तहत बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट सेवा को देश भर में पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नया टारगेट बनाया है कि 25,000 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और इसके लिए 36,000 करोड़ के बजट की भी मंजूरी दे दी है। अगले 2 सालों में ये सभी टेलीकॉम टावर लगा दिए जाएंगे और इससे BSNL की नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इलेक्ट्रिक डिवाइस के चार्जर को लेकर देखिए बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि EU ने यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू किया। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप C केबल से ही चार्ज होंगे और इससे एप्पल कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल यूरोपियन पार्लियामेंट ने कल ही मंगलवार को एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए यूनिवर्सल चार्जर सिस्टम लागू कर दिया है और इस सिस्टम के लागू होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे मोबाइल फोन, टैबलेट, कैमरा, लैपटॉप वगैरह, सभी में सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। साल 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में टाइप C चार्जिंग पोर्टल ऐड करना होगा। फिलहाल यूरोपियन कंट्री में ये नियम लागू होने जा रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को आदेश जारी कर दिया और अब भारत में भी इस तरह के नियम को लागू करने की बातचीत चल रही है। हाल ही में सरकार ने इस संबंध में चर्चा भी की थी। तो देखते हैं आगे इस पर और क्या नए नियम अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। होंडा कंपनी ने बड़ी छलांग लगाई। 2 व्हीलर्स की बिक्री में हीरो को पीछे छोड़ते हुए होंडा आगे निकल चुकी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 3 शहरों के लिए नई उड़ान सेवा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर में देंगे गोरखपुर को गारमेंट पार्क व फ्लेटेड फैक्ट्री की सौगात। वहीं यूपी में एक और पहल की जा रही है योगी सरकार की तरफ से कि सरकारी स्कूलों में मिलेगी कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को उच्चीकृत किया जाएगा, यानी कि उनमें पढ़ाई की
गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। जयराम रमेश बोले कि साल 2024 में अगर हमारी सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि टिकटॉक कंपनी पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। समलैंगिकता को बढ़ावा देने का आरोप है टिकटॉक पर। रूस की एक अदालत ने यह जुर्माना लगाया। मार्केट से बड़ी खबर देखिए, पहले ही दिन लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ। प्राइस बैंड 56 से 59 रुपए के बीच रह सकता है और 254 शेयर्स का लोट साइज है। इन्वेस्ट करने पर आपको यहाँ पर 55% तक का रिटर्न मिल सकता है, ऐसे मार्केट एनालाइजर का मानना है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोसर, एंटन जेलिंगर। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च की इन वैज्ञानिकों ने, और इसके चलते इनको साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जो स्टूडेंट्स वगैरह है ना वो। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की और यूक्रेन के परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जताई। जेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत हमेशा तत्पर है। पीएम बोले कि रूस और यूक्रेन जंग का सैन्य समाधान नहीं है, यानी कि लड़ाई से इसका समाधान नहीं निकल सकता। बातचीत से मसला हल किया जाना चाहिए। साथ ही जो परमाणु ठिकाने हैं, एटमी ठिकाने, वो महफूज रहने चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा, कल ही दोस्तों हमारे देश में कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। देखिए आप, उत्तरकाशी में एवलांच यानी कि हिमस्खलन में 11 लोग लापता हो गए। पर्वतारोहण संस्थान के 29 ट्रेनी बर्फ में फंस गए थे। अचानक से बर्फ गिर गया, हिमस्खलन हो गया, मतलब बर्फ ढह गया। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 10 लोगों की जान भी चली गई। 10 के तो 100 मिले, अभी तक भी 11 लापता है इसमें। और तेज बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को भी स्टॉप करना पड़ा। अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं कई सारे पर्वतारोही। ये घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा नाम की एक जगह पर हुई है। यहाँ पर एक संस्थान है जो पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग देता है। तो उसी ट्रेनिंग के तहत 29 लोगों को पर्वतारोहण की प्रैक्टिस कराई जा रही थी और उसी समय हिमस्खलन हुआ और ये बड़ी दुर्घटना हो गई। इसके अलावा देखिए, गुजरात के वडोदरा में भी एक सड़क हादसा हो गया और इसमें 10 लोगों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया। अहमदाबाद जा रहे एक ट्रेलर के चालक ने कार चालक को बचाने के प्रयास में स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर ने गलत साइड से आ रही 14 यात्रियों से भरी एक टैक्सी को टक्कर मार दी और इसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। 14 लोग बैठे थे। उत्तराखंड में एक और घटना भी देखने को मिली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 50 यात्रियों से भरी एक बस भी खाई में गिर गई, जिसमें 8 लोगों की जान जाने की खबर आ रही। तो ये कुछ बड़े हादसे देखने को मिले हमारे देश में। वही देखिए, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है कि सीएनजी 6 रुपए तो पीएनजी 4 रुपए तक महंगी हुई है और आने वाले समय में इसके दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। महानगर गैस लिमिटेड एमएलजी ने सीएनजी के दाम में 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया। इसके अलावा पाइप के जरिए जो आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पीएनजी है, उसकी कीमत में भी 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। और उसके बाद अभी रेटें कितनी हो गई देख सकते हैं आप। सीएनजी का खुदरा दाम बढ़कर 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में, और पीएनजी का दाम भी 52 रुपए 50 पैसे हो गया। और खबर आ रही दोस्तों की गैस की कीमतें आगे आने वाले समय में भी 8 से 12 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो सकती है सीएनजी वगैरह में, है ना। और वहीं देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दिवाली पर सरकार देगी खाने का पैकेट। एक बड़ा ऐलान किया है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से। गरीबों और राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन वगैरह की सुविधा तो दी ही जाती है, लेकिन इस बार त्योहार के मौके पर नई पहल शुरू की गई है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की तरफ से दिवाली के मौके पर राज्य में राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए में किराने का सामान का पैकेट दिया जाएगा और इस 100 रुपए के पैकेट में 1 किलो तो रवा, सूजी, मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल होगी, जिससे कि राशन लेने वाले आसानी से अपना त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएं। वहीं देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। डिजिटल डिटॉक्स के फायदे देखिए आप। हालिया वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह दावा किया कि सोशल मीडिया से केवल अगर आप 1 सप्ताह का ब्रेक लेते हैं ना, तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण कम हो जाएंगे। डिजिटल छुट्टी लेते हैं ना, अगर अपन इन चीजों से दूर होते हैं ना, मोबाइल फोन वगैरह, सोशल मीडिया से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से, तो इसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। और 1 सप्ताह तक अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपकी जो तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब कुछ चीजें काफी कम हो सकती हैं। और दोस्तों, ये बात कोई यूं ही हवा में कह दी हुई बात नहीं है, बल्कि हाल ही में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के रिसर्चर्स ने एक शोध में ये बात का पता लगाया कि सोशल मीडिया से मात्र 1 सप्ताह का ब्रेक आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार ला सकता है। तो कभी कभी सोशल मीडिया से व्रत रख लेना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मोदी रैली के लिए अब पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले इसे अनिवार्य किया था, लेकिन विरोध के बाद अब इस नियम को वापस कैंसिल कर दिया। मार्केट से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स भी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत आएगी। सेबी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी अब म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी यूनिट्स होंगी ना, वो इनसाइडर के नियमों के अंतर्गत आएगी। अच्छा, आदि पुरुष फिल्म का हाल ही में आपको पता होगा टीजर रिलीज हुआ था और इसको लेकर अब कंट्रोवर्सी भी चालू हो चुकी है। आदि पुरुष में सैफ अली खान के रावण बने लुक पर विवाद पैदा हो रहा है। हिंदू महासभा ने कहा कि आतंकी खिलजी की तरह दिख रहे हैं, इनका लुक सही नहीं है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की चेतावनी है कि हम लीगल एक्शन लेंगे। आपको पता होगा, इस फिल्म में बाहुबली के हीरो सुपरस्टार प्रभास भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे और वहीं सैफ अली खान और कृति सेनन भी इस स्टारर फिल्म
में नजर आएंगे। विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सैफ अली खान का जो रावण का अवतार है ना, वो आतंकी खिलजी की तरह दिख रहा है, उसके साथ छेड़खानी की गई है और इसीलिए इस आदिपुरुष फिल्म पर बवाल पैदा हो रहा है। इस विवाद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डायरेक्टर ओम रावत को एक चिट्ठी भी लिखी है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है इस पर। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण भारत का आज 5 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। अच्छा दोस्तों, सोना चांदी के रेट पर बड़ी खबर आ रही है कि दशहरे से पहले सोना चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखी गई है। चांदी तो लगभग 3500 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई, जबकि सोना 800 रुपए के लगभग महंगा हुआ। और उसके बाद अभी सोने का रेट 51,169 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है सराफा बाजार में, और वहीं चांदी का रेट भी 61,144 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। हाजिर भाव है ये, अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ फटाफट से। राजस्थान BSTC के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, एग्जाम 8 अक्टूबर को होगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, अग्निवीर भर्ती परीक्षा में लागू होंगे पुराने मानक ही, यानी कि जो पुरानी सेना भर्ती के नियम थे वही मानक लागू रहेंगे। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा, वहीं हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए, इस बार सर्दी में बच्चों को ठंड वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि जमीन पर नहीं बिठाया जाएगा सरकारी स्कूलों में बच्चों को, बल्कि डुअल डेस्क दिए जाएंगे, उनको टेबल कुर्सी वगैरह दी जाएगी। पहली से लेकर 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से स्कूलों में शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक स्कूलों को मिलेंगे 1395 नए शिक्षक, पोर्टल के जरिए होगी 6 अक्टूबर से ऑनलाइन तैनाती। हरियाणा के TGT शिक्षकों को भी मिला दशहरा का तोहफा, 7 साल से अटकी भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मंगलवार को आखिरकार काफी पुरानी भर्ती का रिजल्ट अटका हुआ था, तो उसको जारी कर दिया। हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था, लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है 699 पदों की भर्ती का, है ना। वही देखिए, UGC नेट एग्जाम 2022 पर खबर आ रही कि NTA ने जारी की UGC नेट एडवांस की सिटी इंटीमेशन स्लिप, 8 अक्टूबर को होगा एग्जाम। UGC नेट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा आप ज्यादा डिटेल्स। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आप मदरसों में सुबह 9 बजे प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान और 1 घंटा अधिक पढ़ाई होगी। परिषद की तरफ से इस तरह की नई समय सारणी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सभी मदरसों के लिए ये नया टाइम टेबल जारी किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि राजस्थान में दीपावली पर अंधेरा छा सकता है, क्योंकि कोयला खत्म हो चुका है और बिजली बनाने वाले 11 प्लांट्स भी बंद हो गए, और इसलिए रोजाना 4-4 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है अभी राजस्थान के कई शहरों में। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में किराएदार और मकान मालिकों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, और इन नए नियमों के लागू होने के बाद आपको किसी किराएदार वगैरह के विवाद को लेकर बार बार नगर निगम की दौड़ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिप्टी कलेक्टर होगा ना आपके एरिया का, उसको ही सरकार ने कई सारे राइट्स दे दिए हैं, वो ही आपके विवादों का निपटारा कर सकेंगे। और गाँव के एरिया में, छोटे शहरों में जो मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर कोई विवाद होगा तो उनको नगर निगम तक नहीं जाना होगा, बल्कि नगर पालिका या नगर पंचायतों में जाकर भी अपना विवाद निपटा सकेंगे। इससे उनकी समस्या जल्द सुलझ जाएगी। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दिए हैं। अच्छा, राजस्थान राज्य में बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात में तीसरा दिन देखने को मिला। 21 मांगों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं युवा प्रदर्शन। उपेंद्र यादव बोले कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजस्थान सरकार के खिलाफ गुजरात में बेरोजगार ये दांडी मार्च निकाल रहे हैं। देखते हैं इनके मार्च के खिलाफ सरकार अब क्या फैसला लेती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। वही देखिए, हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने एयर क्वालिटी पॉलिसी को तैयार कर दिया। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण का परमानेंट सोल्यूशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि हमारे अफसर काम में लग गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। तीसरे T20 में 49 रन से हारा भारत। रायली रोसो ने 48 बॉल में बनाए 100 रन। सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम हुई। तीसरे मैच में भले ही भारत हार गया हो, लेकिन पूरी सीरीज तो भारत जीत ही चुका, क्योंकि 2 मैच भारत ऑलरेडी जीत चुका था। वह देखिए, ICC ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल्स की घोषणा कर दी है। एकमात्र भारतीय अंपायर को इसमें जगह मिली है, और वह नितिन मेनन। फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बिग दशहरा सेल निकाली गई है, जहां पर आप कई तरह के ऑफर वगैरह ले सकते हैं। ये सेल आज 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगी। अच्छा देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि हमारे देश में सोवा वायरस फैल रहा है, जो आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। एक नए तरह का मेलवेयर अभी मार्केट में आया है, जो लोगों के मोबाइल फोन से उनके बैंकिंग एप्स की डिटेल्स चुराता है, और इससे आपके बैंक खाते के पैसे उड़ सकते हैं। साइबर क्षेत्र में एक नया वायरस सामने आया, और इसका नाम है SOVA, सोवा वायरस। ये सोवा वायरस क्या है और इससे आप कैसे सेफ रह सकते हैं, इसको लेकर भी SBI ने टिप शेयर किया। आप देख सकते हैं। आप अपने फोन को अपडेटेड रखें, कोई भी अनवेरिफाइड एप्स डाउनलोड ना करें, गूगल प्ले स्टोर के अलावा थर्ड पार्टी एप्स को यूज ना करें। कोई भी अच्छा एंटीवायरस अपने फोन में जरूर रखें, और किसी भी तरह की लोभ लालच वाली लिंक्स अगर आपको व्हाट्सएप पर ईमेल में आते हो तो उन पर क्लिक ना करें। हर किसी ऐप को आप अपने मोबाइल के परमिशंस अलाउ एक्सेस ना दें, और अनट्रस्टेड वेबसाइट
वेबसाइट्स पर भी विजिट ना करें ताकि आप सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार का प्लान है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में किसकी कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर भी यूपी सरकार की तरफ से जल्द ही डिटेल जारी की जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीता, कांग्रेस और भाजपा मतदान से रहे दूर। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस बदले हुए नाम को मंजूरी दे दी गई। फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से ओपन बॉक्स डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। अब ग्राहक को प्रोडक्ट खोलकर दिखाएंगे डिलीवरी बॉय खुद ही। हाल ही में आपको पता होगा एक ऐसा मामला आया था जिसमें एक स्टूडेंट लैपटॉप मंगाता है, लेकिन उसको ऑर्डर में साबुन मिलते हैं, लिटरली कपड़े धोने का साबुन निकलता है उसके बॉक्स में, जबकि उसने लैपटॉप ऑर्डर किया था। तो ऐसे केस सामने कई बार देखने को मिलते हैं। अभी फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से ओपन बॉक्स डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। जो कुरियर की डिलीवरी करने आएगा ना आपके घर पर डिलीवरी बॉय, वो आपको हैंड टू हैंड बॉक्स खोलकर दिखाएगा कि आपके द्वारा मंगाया गया सामान ही है इसमें या नहीं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब दिवाली समेत 6 दिन नहीं मिलेगी शराब। सरकार ने ड्राई डे की नई लिस्ट जारी कर दी है और ये आदेश देख सकते हैं आप कि किस किस दिन दिल्ली में शराब की छुट्टी रहेगी इन तारीखों पर, इन त्योहारों की वजह से। 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 8 नवंबर और 24 नवंबर को इस दिन राजधानी दिल्ली में शराब नहीं मिलेगा, छुट्टी रहेगी, ड्राई डे रहेगा। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, व्हाट्सएप जल्द ही इस तरह का भी नया प्राइवेसी फीचर लेकर आ रहा है जिसमें आप फोटो और वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। बिहार नगरीय निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। दोनों चरण के चुनाव नहीं होंगे। अब बिहार में बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दिव्यांग छात्रों को इस बार अतिरिक्त समय भी मिलेगा। बिहार बोर्ड की तरफ से ये नियम बनाया गया कि दिव्यांग परीक्षार्थियों को 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अच्छा, राजस्थान में खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की अनोखी पहल। 30 जनवरी तक खादी प्रोडक्ट पर आपको 50% तक की छूट मिलेगी। गांधी जयंती के मौके पर सरकार ने ये पहल शुरू की है। छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से 179 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे कि छठ पूजा पर गांव वगैरह जाएंगे लोग बागों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, राजधानी दिल्ली के करीब बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी। 10,000 एकड़ में फैला होगा ये पार्क। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार संयुक्त रूप से मिलकर इस जंगल सफारी पार्क को विकसित करेंगी। देखिए, केबीसी सीजन 14 पर खबर आ रही कि केबीसी को मिला दूसरा करोड़पति इस सीजन का। 7.5 करोड़ के सवाल का जवाब देकर शाश्वत गोयल ने इतनी धनराशि जीती है। दिल्ली के रहने वाले ये हैं और इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए केबीसी में जीते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, वोल्क्सवैगन कंपनी ने भी ग्राहकों के लिए अपनी कई सारी कारों के मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए, 71,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए इस सरकारी बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है। इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर सेव करने अपने फोन में और उस पर हाई लिखकर भेजना है। आपके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनसे व्हाट्सएप मैसेज करना है इन नंबरों पर, और उसके बाद आप पीएनबी की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल ले पाएंगे। वहीं देखिए महिला एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री से जोड़ेगा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसकी लॉन्चिंग की गई। चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यापारी 20% शुल्क चुकाने के बाद निर्यात कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कल ही। वहीं खबर आ रही कि भारत में जल्द ही आईपीओ लाने जा रही है फोन पे कंपनी। सिंगापुर से डोमिसाइल ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई पूरी। मार्केट से अपडेट देखिए, अडानी और मस्क ने गंवाए 2 लाख करोड़ रुपए। सोमवार को टेस्ला और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और इसके चलते इन दोनों की संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ। अच्छा, वहीं साल 2023 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 10 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट और 12 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा। अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को ट्रिब्यूट देने के लिए द कपिल शर्मा शो में नजर आए एक साथ 11 कॉमेडियन और राजू श्रीवास्तव को एक बार फिर से कॉमेडी की दुनिया के हस्तियों ने ट्रिब्यूट दिया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार एप्पल कंपनी का आईफोन प्रो मोबाइल आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।